दोस्तों, एक होटल का मुआयना करने के लिए एसपी साहब भेष बदलकर एक ट्रक ड्राइवर के रूप में होटल के अंदर जाते हैं और जो लड़की रिसेप्शन पर बैठी हुई होती है उससे जाकर बात करते हैं कि मुझे इस होटल में एक रात गुजारने के लिए कमरा चाहिए और साथ में एक लड़की की भी ज़रूरत है। ऐसा कोई इंतज़ाम हो सकता है क्या? तो वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि लड़की मिल जाएगी पूरी रात के लिए, लेकिन 12,000 रुपये लगेंगे और खाने पीने का खर्च आपका अलग से होएगा। तो एसपी साहब कहते हैं ठीक है, लगभग 15-16 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा आता है। एसपी साहब यानी कि ट्रक ड्राइवर पैसे दे देते हैं। अब वो लड़की उन्हें एक फ़ोटो की एल्बम दिखाते हुए कहती है कि आप इनमें से एक लड़की चुन लीजिए, जो भी लड़की आपको पसंद आएगी उसी को आपके साथ कमरे में ठहरा दिया जाएगा। दोस्तों, एसपी साहब उस एल्बम के पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको किसी ने खबर दी थी कि आपकी पत्नी इस होटल में आती रहती हैं और यहीं पर कुछ वक्त गुजार कर चली जाती हैं। तो इसी बात की पुष्टि करने के लिए वो ये कदम उठाते हैं और दोस्तों वही बात होती है कि उनकी पत्नी का फ़ोटो उस एल्बम में लगा हुआ था। एसपी साहब अपनी पत्नी का फ़ोटो देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि जो मैंने सुना था आज वही सब देखने को मिल रहा है। अब आगे कहानी में क्या होता है? दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक है, बस आप लोग कहानी सुनते जाइए। तो चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, यह सच्ची घटना दिल्ली की है। एसपी साहब अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे, लेकिन उनकी पोस्टिंग दिल्ली से थोड़ा दूर उत्तर प्रदेश के ज़िला फर्रुखाबाद में हो चुकी थी। उनके बच्चे और बीवी दिल्ली में ही रह रहे होते हैं। दोस्तों, एसपी साहब की पत्नी बेहद खूबसूरत मिलनसार स्वभाव की थी। उनकी उम्र लगभग 28 से 30 साल की और वो अपनी जवानी के शिखर पर थी। एसपी साहब भी जवान ही थे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी और काम के चलते अपनी पत्नी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसीलिए उनकी पत्नी उस होटल में जाती थी। एसपी साहब एल्बम में जब अपनी पत्नी का फ़ोटो देखते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं। तो वो लड़की पूछती है कि सर क्या हुआ? एसपी साहब कहते हैं कि मुझे ये लड़की पसंद है, इसी के साथ मैं रात बिताना चाहता हूँ। तो वो कमरा नंबर बताती है और एसपी साहब कमरे के पास चले जाते हैं। वो ट्रक ड्राइवर के भेष में थे, क्योंकि अपने ड्रेस में होते तो सिक्योरिटी भी होती और सब लोग पहचान लेते। अब वो कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनकी पत्नी जो श्रीमती होती हैं वो बाकायदा वही बेड पर बैठी हुई हैं। जब उसने अपने पति को देखा तो मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उसका पूरा बदन पसीने में लथपथ हो जाता है। अपने पति को वहाँ ऐसी स्थिति में देखकर उसकी ज़बान से कोई शब्द नहीं निकलता। एसपी साहब अब सोचने लगते हैं कि ये क्या है? ये तो मेरी बीवी है जो रोज़ मुझसे कसम खाया करती थी, साथ जीने मरने की बातें किया करती थी, वीडियो कॉल पर खूब मीठी मीठी बातें करती थी। मैंने इससे 1-2 बार पूछा भी था, पर कहती थी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब वो अपनी पत्नी के पास जाकर बैठ जाते हैं तो उनकी पत्नी रोने गिड़गिड़ाने लगती है। एसपी साहब कहते हैं कि आप डरिए नहीं, बेफिक्र रहिए, मैं तो बस ऐसे ही चला आया, लेकिन आप यहाँ मिली, अच्छा किया आपने। ठीक है, अब बताइए आप इस जगह क्यों आई हैं? क्या वजह है इस सब की, मुझे बताइए। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? वो कोई जवाब नहीं दे पाती और बस रोने लगती है। दोस्तों, एसपी साहब की पत्नी एक लड़के से प्यार करती थी और कभी कभी उसी से मिलने के लिए होटल आया जाया करती थी। उनकी पत्नी के पास उस लड़के का मोबाइल नंबर होता है। एसपी साहब अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप उस लड़के को घर बुला लीजिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चलो घर चलते हैं और आप उस लड़के को अभी घर पर ही बुला लो। आज एसपी साहब ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था तो वो कुछ कह नहीं सकती। पकड़ने के बाद एसपी साहब पूछते हैं कि आखिरकार आपने ये काम क्यों किया, ऐसा कदम क्यों उठाया? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था और वो अपनी पत्नी को फिर घर ले जाते हैं और जो लड़का उनकी पत्नी से मोहब्बत करता था उसको फ़ोन करके घर बुलाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि
इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बस उसे यहाँ बुला लो। उस लड़के के पास रोजाना की तरह फ़ोन कॉल आता है और एसपी साहब की पत्नी बात करते हुए कहती हैं कि आज घर पर कोई नहीं है, आप आ जाओ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मेरा मन नहीं लग रहा, आप बिल्कुल अभी इसी वक्त मेरे घर आ जाइए। दोस्तों, वो जब मीठी मीठी बातें करती है तो लड़का कहता है कि यार मैं तो अभी नोएडा में हूँ, आने में बहुत वक्त लग जाएगा। वो बोलती है कि जितना भी समय लगे बस आप आ जाएं, मुझे आपसे मिलने का मन कर रहा है, मौका बढ़िया है, सुहाना मौसम है, बस आप आ जाइए। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उसे न दिन में चैन आता है, न रातों को आंखों में नींद आती है, बस उसी का ख्याल दिल और दिमाग में चलता रहता है। और वही बात होती है दोस्तों। वो लड़का हर बार की तरह जल्दबाजी में अपनी गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि आज एसपी साहब भी घर पर हैं और वही अपनी पत्नी से कॉल करके उसे घर बुलवा रहे हैं। अब जब वो घर के अंदर जाता है और अपने प्रेमिका के साथ साथ उसके पति को भी देखता है तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है और वो लड़का बस एक टक वहीं खड़ा रह जाता है। एसपी साहब कहते हैं कि आइए श्रीमान जी, आपका स्वागत है, आप घबराए नहीं, बेफिक्र रहिए। बाकायदा उसको चाय नाश्ता कराया जाता है और फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि हमें तुम्हारी खुशी में ही खुशी है। अब जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं आप लोगों के बीच एक दीवार की तरह हूँ, इसलिए मैं आज आपकी खुशी के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ जिसको करने के बाद आप दोनों खुश हो जाएंगे। अब एसपी साहब उस लड़के से कहते हैं कि आपको हमारी ये पत्नी पसंद है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी समय वकील साहब को घर बुलाया जाता है और साथ में लोगों को भी इकट्ठा किया जाता है। कोर्ट मैरिज के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और बाकायदा कानूनी तौर तरीके से उनका विवाह करा दिया जाता है। फिर आराम से बैठने के बाद एसपी साहब कहते हैं कि मेरे अंदर ही कमी थी, मैं आपको समय नहीं दे पाता था और आप यहाँ अकेले परेशान रहती थी। तुम्हें प्यार की ज़रूरत थी क्योंकि तुम्हें केवल इश्क हवस की आवश्यकता थी। अब ऐसो आराम से रहिए, ये आदमी अब आपका पति है। दोस्तों, एसपी साहब खड़े खड़े अपनी पत्नी का विवाह उस लड़के से करा देते हैं और बड़ी इज्जत के साथ गाड़ी में बैठा देते हैं। लेकिन एसपी साहब की पत्नी श्रीमती उनके पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, क्योंकि कहाँ वो साधारण सी नौकरी करने वाला लड़का और कहाँ एसपी साहब करोड़ों के मालिक। एसपी साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं कि आपने इस लड़के को चुना है तो बस आप इसी के साथ खुश रहिए। मेरे अंदर तो कमियां हैं, मैं आपको वो प्यार ना दे सका। मैं आपसे हमेशा पूछता था कि कहाँ बिजी चल रही हो, पर तुम हमेशा बोल देती थी कि मेरी मम्मी का फ़ोन है, कभी बहन का कॉल है। रोज़ बहाने बनाती थी कि आज गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, कभी कुछ, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। ये बात कहते हुए वो मुस्कुराते हुए दोनों को विदा कर देते हैं और उस औरत से सदा के लिए छुटकारा ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी स्त्री को समय रहते त्याग देना ही उचित होता है। और फिर वो दिल्ली से अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। 1 साल बाद एसपी साहब को एक सुंदर और सुशील लड़की मिलती है। वो लड़की एक गरीब परिवार से थी, लेकिन एसपी साहब पैसों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और उस लड़की से शादी कर लेते हैं और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं। वह लड़की एसपी साहब की बहुत इज्जत करती है, उनका आदर सम्मान करती है। दोस्तों, एसपी साहब भी अपनी नई बीवी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ जीवन बिताते हैं और अपनी पोस्टिंग वाले शहर में ही घर लेकर अपनी पत्नी को अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, जब किसी स्त्री का पैर निकल जाता है तो उसे फिर कोई संभाल नहीं पाता। अगर उसे गलत लत लग जाती है तो फिर वो गलत ही हो जाती है। एसपी साहब की पत्नी ने भी वही किया, उस लड़के से नाजायज़ संबंध बनाए, उसे प्यार किया और इसका नतीजा उसे ज़िंदगी भर भुगतने को मिला और एसपी साहब ने उसे बिल्कुल ही तलाक दे दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आप सभी को सावधान करना है, क्योंकि दोस्तों आज कलयुग में ये आम बात हो चुकी है। अक्सर बड़े बड़े घरों में ही ऐसा होता है कि कोई अपने पड़ोसी से सेट है तो कोई अपने नौकर से सेट है, कोई किसी से सेट है तो कोई होटल में जाती है। ना तो पति की मर्यादा है, ना तो अपने घर परिवार की, बस अपनी ख्वाहिश को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।